ऐसे माहौल में दवा क्या दुआ क्या, जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपनी मैट्रिक्स की 4th क्लास है। अपनी मैट्रिक्स की 3 क्लास हो चुकी है और जो अपना मैट्रिक्स का टॉपिक चल रहा था वो 2 मैट्रिक्स के गुणन से संबंधित है। तो 2 मैट्रिक्स के गुणन किस प्रकार होता है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि 2 ऑर्डर की समान मैट्रिक्स का गुणन किस प्रकार होता है। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका गुणा किस प्रकार किया जाता है। उसका गुणा करने का निम्न सूत्र होता है। उस सूत्र को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 मैट्रिक्स लेते हैं। 2 मैट्रिक्स अपने पास क्या है, 3 ऑर्डर की है, यानी इनके रो और कॉलमों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इनका गुणन करने का अपन फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। इसके लिए अपन ने 2 मैट्रिक्स ली। एक ए मैट्रिक्स है अपने पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसी प्रकार ये बी मैट्रिक्स है अपने पास। इसके जो उपस्थित अवयव है वो है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये भी अपने पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी इनका जो रो और कॉलम की संख्या है वो 3 है। इस 2 मैट्रिक्स का गुणन किस प्रकार करते हैं, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का गुणन करने का सूत्र अपन ज्ञात करते हैं। इसलिए A इंटू बी करते हैं, यानी 2 मैट्रिक्स है A और B, उनका गुणन करते हैं। A B का गुणन करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रथम मैट्रिक्स है जो रो है उसको जो द्वितीय मैट्रिक्स है उसके कॉलम के अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी अवयव प्रथम मैट्रिक्स में, जो भी अवयव प्रथम रो में है उनका अपन गुणन करते हैं जो द्वितीय मैट्रिक्स है उसके अंतर्गत जो कॉलम में अवयव उपस्थित है उनके साथ। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे A11 है तो A11 का मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ, A12 का मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ और A13 का मल्टीप्लाई होगा B31 के साथ। जिस प्रकार A11 B11 से मल्टीप्लाई किया प्लस A12 का मल्टीप्लाई किया अपन ने B21 से, और जो A13 है उसका मल्टीप्लाई किया B31 से। इसी प्रकार अपन जो ये रो है उसको अपन द्वितीय कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो द्वितीय कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपन, जो यहाँ पर A11 है A11 का मल्टीप्लाई करेंगे B12 के साथ, और A12 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे B22 के साथ, और जो A13 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे B32 के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। इसी प्रकार जो अपनी ये प्रथम रो है प्रथम मैट्रिक्स की, उसका गुणन करते हैं अपन 3rd कॉलम के साथ। तो 3rd कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए अपन क्या करने के, जैसे A11 है A11 का मल्टीप्लाई करेंगे B13 के साथ, फिर जो ये अपने A12 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे B23 के साथ, और जो यहाँ पर A13 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे B33 के साथ। इस प्रकार जो अपनी मैट्रिक्स है उसके सभी अवयवों का अपन ने गुणा किया। जिस प्रकार ये अपने पास प्रथम रो आ गई मैट्रिक्स का गुणन करने के बाद। इसके लिए अपन बात करते हैं दूसरी रो की बात करते हैं। प्रथम मैट्रिक्स की अपन लेते हैं दूसरी रो। दूसरी रो क्या है अपने पास, दूसरी रो है अपने पास 2 A21 A22 A23। इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स के तीनों कॉलमों के साथ। तो इस मैट्रिक्स के तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जैसे A21 है A21 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन B11 के साथ, तो अपने पास आ जाएगा A21 इंटू B11, प्लस उसके बाद जो अपना A22 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस अवयव के साथ, तो A22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो B21 आ जाएगा, और इसी प्रकार A23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो B13 के साथ हो जाएगा। इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई करने पर ये अपने पास अवयव आ जाएंगे। इसके बाद अपन जो अपने द्वितीय रो है प्रथम मैट्रिक्स की उसका अवयव करते हैं दूसरी मैट्रिक्स से द्वितीय कॉलम के साथ। तो दूसरी मैट्रिक्स है उसका द्वितीय कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो A21 है उसका मल्टीप्लाई होगा B12 के साथ, और जो यहाँ पर A22 है उसका मल्टीप्लाई होगा B22 के साथ, और जो ये A23 है उसका मल्टीप्लाई होगा B32 के साथ। इसी प्रकार जो अपनी ये मैट्रिक्स चल रही है अपनी ये प्रथम मैट्रिक्स का जो रो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3rd कॉलम के साथ। तो 3rd कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जैसे A21 है तो A21 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन B13 के साथ, और जैसे बाद A22 आता है अपना A22 के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसका B23 के साथ, और A32 का मल्टीप्लाई करेंगे B33 के साथ। इस प्रकार अपन ने 2 रो मैट्रिक्स की 2 रो कॉल किया। उसके बाद मैट्रिक्स की 3rd रो आती है। प्रथम मैट्रिक्स की 3rd रो का मल्टीप्लाई करना है द्वितीय मैट्रिक्स के तीनों कॉलमों के साथ। तो तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे A31 है A31 का मल्टीप्लाई करेंगे B11 के साथ, और जैसे A32 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे B21 के साथ,
और A33 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे B31 के साथ। उस प्रकार ये जो थर्ड रो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे वापस उसी मैट्रिक्स इस रो के कॉलम के सभी अवयवों के साथ। तो इस रो के सभी कॉलम के अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A31 है, A31 है अपने पास, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन B21 के साथ। और जो A32 है उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे B22 के साथ, और A33 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन B32 के साथ। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जिस प्रकार ये अपने पास वापस आते हैं इसमें थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A31 है, A31 को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं B13 के साथ, और A32 है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन B23 के साथ, और जो A3 है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं B33 के साथ। इस प्रकार अपने पास जो ये फॉर्मूला आया है वो तीन रो और 3 कॉलम की जो मैट्रिक्स होती है उसका गुणा करने से का फॉर्मूला है। इसको अपन किस प्रकार याद रखेंगे, जिस प्रकार अपन ये इसको याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको अपन समझ सकते हैं तो अपने को आसानी से याद हो जाएगा। यानी जो प्रथम रो होगी उसके जो भी अवयव है उनको अपन क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है द्वितीय मैट्रिक्स उसके तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास ये जो तीनों अवयव है वो उनका मान आ जाएगा। जिस प्रकार अपन ने इस रो में जितने भी अवयव थे उनका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ किया तो ये अपने पास ये अवयव निकल के आया। उसके बाद जो ये रो थी उसका मल्टीप्लाई वापस इस कॉलम के साथ किया तो वापस ये कॉलम निकल के आया, अवयव निकल के आया अपने पास, और इसी रो का जो अपने पास इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये अवयव निकल के आए। इस प्रकार अपन ने जो ये तीनों रो थी उसके अपने तीनों कॉलमों के साथ बार बार मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का गुणा करने का फॉर्मूला आया है। इस सूत्र से अपन आगे जो मैट्रिक्स से संबंधित जो भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उससे संबंधित जो क्वेश्चन की आएंगे अपने पेपर में उनको हल करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो और इनको समझ भी सकते हो। यह फॉर्मूला अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा। हाँ तो दोस्तों अपन ने जो सूत्र ज्ञात किया था वो 3 मैट्रिक्स का गुणन किस प्रकार करते हैं उसका जो अपन ने सूत्र ज्ञात किया था अब अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास है कि 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स दिए है उसका गुणन किस प्रकार करते हैं। 3 ऑर्डर के अपने पास जो मैट्रिक्स है उनका गुणन करते हैं, तो उनका भी अपन ने सूत्र निकाला था। अब इनका मल्टीप्लाई करने का एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं अपन, तो इनका A इंटू B करेंगे, यानी 2 मैट्रिक्स का गुणन करेंगे। 2 मैट्रिक्स का गुणन करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो ये रो है उसको इस द्वितीय मैट्रिक्स के कॉलमों के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जिस प्रकार ये प्रथम रो का अवयव है 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी इस कॉलम के अवयवों के साथ। इस कॉलम में प्रथम अवयव है 5, इसके बाद प्लस इस रो का कॉलम है 2 अवयव 2, उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन इस कॉलम के अवयव के साथ 1 के साथ। उसके बाद अपन प्लस, इसके बाद ये जो 0 अवयव है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 0 इंटू 7। उसके बाद अपन जो ये रो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के अवयवों के साथ, तो इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। उसके बाद अपन बात करते हैं ये रो प्रथम मैट्रिक्स की रो है उसको अपन थर्ड कॉलम के अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7 प्लस उसके बाद जो 0 इंटू 8, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस प्रकार जैसे अपन देख रहे हैं कि ये जो सेकंड रो है उसको जो द्वितीय मैट्रिक्स है उसके सभी कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो सेकंड रो के अवयव है जैसे 5 है तो 5 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे द्वितीय मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम के साथ, तो द्वितीय मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 0 इंटू 1 होगा, प्लस इसके बाद 4 इंटू 7 होगा। अपन जो द्वितीय रो है उसको फिर इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रो के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। इसके बाद जो ये रो है उसके अवयवों को इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 5 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8।
इसके बाद जो ये अपने प्रथम मैट्रिक्स है, प्रथम मैट्रिक्स के जो थर्ड रो है, उस थर्ड रो के जो अवयव है उनको द्वितीय मैट्रिक्स से सभी कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो थर्ड रो है उसके अवयव क्या है, 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 × 5 करेंगे, उसके बाद प्लस जैसे 5 × 1 करेंगे, प्लस 0 × 7 करेंगे। इसके बाद जो ये रो है, इस रो को अपन द्वितीय मैट्रिक्स के द्वितीय कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 × 0 प्लस 5 × 0 प्लस 0 × 0। जो ये थर्ड रो है इसको अपन अब मल्टीप्लाई करेंगे द्वितीय मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 जो ये 2 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 के साथ, प्लस जो यहाँ पर है जो द्वितीय अवयव है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7, प्लस जो यहाँ पर 0 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 0 × 8। ये 3 × 3 ऑर्डर की जो अपने मैट्रिक्स है, जो अवयव इसमें जो दोनों मैट्रिक्स के उन अवयवों को अपन ने जो फॉर्मूला ज्ञात किया था उसके अकॉर्डिंग अपन ने इस मैट्रिक्स को हल करने की कोशिश की है। उसके बाद अपन आगे देख पा रहे हैं कि जैसे a × b करेंगे, तो a × b करने पर जो अपना इस मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 × 5 करेंगे तो 5, प्लस 2 × 1 करेंगे तो 2, और 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है अपने 5 और 2 और 0, तो इनका योग करेंगे तो यहाँ से तो 5 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो इनको योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो 6 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 6 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25, और जो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसके बाद अपन क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 28 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 53। इसके बाद अपन 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 0। उसके बाद अपन बात करते हैं 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 30 आ जाएगा। इसका 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, और जो 4 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कितना आएगा, 32। तो इनको योग करेंगे 30 और 32 का योग करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या वैल्यू आएगी, 62 हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे ये है, यहाँ पर 2 × 5 है तो 10 हो जाएगा, 5 × 1 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे अपन तो 10 × 5 कितना होता है, 15 हो जाएगा। इस बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर जो 2 × 0 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 × 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 से 0 करेंगे 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। उसके बाद अपन जो इसकी बात करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 6 का तो 12 हो जाएगा, और 5 × 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का अपन योग करते हैं 12 और 35 का तो 47 हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास 3 × 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स दी गई थी, 2 मैट्रिक्स, उनका अपन ने गुणन किया, गुणन करने पर अपने पास ये वैल्यू आई। तो इस प्रकार जो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है 2, उनका गुणन इस प्रकार करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन जो मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन कर रहे थे उनका एक क्वेश्चन है अपने पास, यदि A = एक मैट्रिक्स दी गई हो अपने को, A = अपने को मैट्रिक्स दी गई है 1 -1 -1 1 की, यानी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने को दी गई है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है अपने को। इसको सत्यापित करना है, मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चन है अपने पास, A² = 2A और A³ = 4A, इन दोनों को अपने को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये प्रथम पहले क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए अपन पहले लेंगे A², यानी जिसको समीकरण अपने पास A² = 2A। इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका LHS पार्ट लेंगे। तो LHS पार्ट लेंगे तो इसका क्या होगा, LHS भाग लेने पर, LHS भाग लेने पर क्या होगा, इसका A² = क्या हो रहा है इसका, मतलब इसको टुकड़े करेंगे। A² कब होगा, A × A। A अपने पास क्या है, A अपने को एक दी गई है मैट्रिक्स दी गई है,
इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक ही जगह अपन क्या रखेंगे, मैट्रिक्स के अवयव। तो यहाँ पर क्या रख रहे हैं अपन, ये मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर ए और ए की जगह। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स के है उसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 -1 -1 और 1। और जो ये मैट्रिक्स है वापस इसी का मल्टीप्लाई इसी से करना है 2 बार। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं 1 -1 -1 और 1, इन दो मैट्रिक्स है अपने पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, जैसे ए स्क्वायर तो है ही, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे ये रो है, इसको इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई क्या होगा 1 प्लस -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, -1 के साथ। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये रो है इसको इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू -1 प्लस जो ये -1 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ। तो इसके बाद ये जो द्वितीय रो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। तो यहाँ पर क्या है -1 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस जो ये 1 है इसका मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो 1 × -1। और जो ये रो है इसको इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो -1 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और जो ये 1 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो अपन इसका मल्टीप्लाई करके देते हैं, तो अपने पास जो नई मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है, ए इंटू ए करने पर जो अपने पास नई मैट्रिक्स आ रही है ये है। इसका अपन हल करते हैं, इसको हल करने के लिए 1 × 1 करते हैं, 1 × 1 करते हैं। तो 1 × 1 करने पर 1 आएगा, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1 है इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -1। यहाँ पर प्लस है, इस -1 का इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास -1 आ जाएगा। तो इसको अपन जो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और माइनस माइनस को अपन योग करेंगे तो क्या आएगा अपने पास -2 हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो अपने पास -1 आ जाएगा, प्लस इसके बाद अपन 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1 होगा। इस -1 को इस प्लस के साथ करेंगे तो इसका -1 हो जाएगा, यानी -1 और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास -2 हो जाएगा, तो -2 अवयव हो जाएगा अपने पास यहाँ पर। और जो इसका हल करेंगे, इसको हल करने पर क्या होगा -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 1 क्या हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। तो जब अपन इसको हल करते हैं, ए मूल मैट्रिक्स को मूल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये मैट्रिक्स आती है। ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए स्क्वायर का बराबर है। तो इसमें अपन ये क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू जो ये मैट्रिक्स है इसमें से 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेने पे क्या होगा अपने पास, इस मैट्रिक्स में से प्रत्येक अवयव में से 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या होगा -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो अपने पास जो मूल मैट्रिक्स थी तो वो मूल मैट्रिक्स वापस अपने को ये प्राप्त हो जाती है। अब ये मूल मैट्रिक्स के वैल्यू है ये किसके बराबर है, ए इक्वल टू है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 तो है ही, और ये जो अपने पास वैल्यू है ये क्या है, मूल मैट्रिक्स है। मूल मैट्रिक्स का मान क्या है अपने पास, ए इक्वल टू ए के बराबर है, यानी इसका मान। तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन, ए है रख देंगे। तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि जो ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू अपने को 2a के बराबर सिद्ध करनी थी। तो अपना क्वेश्चन यही तो था, ए स्क्वायर है उसका मान अपने को 2a लाना था। तो अपन ने इस मैट्रिक्स को हल किया और अपने पास जो ये वैल्यू आई वो आई, तो ये अपने पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। मतलब का कर रहे हैं आज दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसको और सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो इसको क्या करना है, a³ इक्वल टू 4a लाना है अपने को, यानी इसको सिद्ध करना है। तो इसको जब सिद्ध करने के लिए जो अपन पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी, इसको अपन ने रख लिया। ये अपने इस क्वेश्चन में काम आने वाली वैल्यू है। इसको लिए अपन ने क्या किया, जैसे a³ है, a³ इक्वल टू 4a सिद्ध करना है। तो इसका अपन ने LHS पार्ट लिया। तो LHS पार्ट लेने के बाद क्या करेंगे, इसका अपन जैसे a³ आ गया अपने पास, तो a³ को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, a³ को अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर डॉट a लिख सकते हैं। तो इसमें जो अपने पास जो ये है इसमें अपन a स्क्वायर की वैल्यू तो है ही अपने पास और a की वैल्यू भी है, तो इनका मान रखेंगे। तो अपने इसको समीकरण नंबर दे देते हैं a, और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं मूल मैट्रिक्स है अपने पास। तो समीकरण a से है ना,
जो समीकरण ए है उससे अपन वैल्यू रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 के अंतर्गत वैल्यू रखेंगे। तो ए क्यूब तो है ही, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह अपने पास मैट्रिक्स लिखेंगे अपन 2 -2 -2 और 2, और जो अपने पास जो ये ए है इसकी जगह अपन लिखेंगे मूल मैट्रिक्स। तो मूल मैट्रिक्स अपने पास क्या है 1 -1 और जो -1 है और 1 है, ये है। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करेंगे अपन, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करेंगे तो क्या होगा अपने पास ए क्यूब इक्वल टू इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इन अवयवों के साथ। तो ये जो रो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, और जो ये प्रथम मैट्रिक्स की रो है उसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 प्लस -2 × -1। इसके बाद अपन बात करेंगे जिस ये रो है उसको इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 होगा, और इसके बाद जो -2 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो -2 × मल्टीप्लाई होगा 1। और जो अपनी मैट्रिक्स है इसका जो सेकंड रो है उसको इन दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो सेकंड रो है उसका मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ, इसका -2 मल्टीप्लाई होगा इसका 1 के साथ, प्लस जो ये 2 है उसका मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। उसके बाद अपन जो ये रो है उसको इस कॉलम के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा -1 के साथ, प्लस उसके बाद जो 2 है उसका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो अपने पास ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या मैट्रिक्स आ रही है, इसके बाद अपने मैट्रिक्स 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 होगा, तो यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये जो -2 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये भी -2 हो जाएगा। यहाँ पर अपने प्लस है ही, तो इसको अपन प्लस और माइनस क्या होता है, इस माइनस हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या होगा -2 हो जाएगा। -2 और -2 को अपन जो करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इस प्रकार अपन देखते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर है कि जैसे माइनस माइनस की जो वैल्यू होती है उनका योग होता है, तो और यहाँ पर देखते हैं जैसे -2 है, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -2 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -2 होगा। -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अपने पास ये मैट्रिक्स निकल के आती है। इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हल करने के बाद इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे अपन, इस मैट्रिक्स में ए क्यूब है उसको अपन इसमें से 4 कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन लेने का मतलब है कि मैट्रिक्स के सभी अवयव में से अपन 4 कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने पर ये 4 तो बाहर आ गया, लेकिन अपने पास मैट्रिक्स क्या बची, यहाँ से 4 कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लेने पर यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसके अपने पास 2 × 2 है। अब अपन देख पा रहे हैं कि जो अपनी मूल मैट्रिक्स थी, तो मूल मैट्रिक्स क्या थी, अपनी मूल मैट्रिक्स ए थी, तो मूल मैट्रिक्स से अपने को वापस प्राप्त हो जाती है, यानी ये ए की वैल्यू अपने पास आ जाती है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, a³ = 4 और मैट्रिक्स क्या है अपने पास ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा अपने पास। तो अपन देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार ये a3 = 4 है, तो अपने को सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। हाँ तो दोस्तों, अपने जो मैट्रिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था वो आज की क्लास लास्ट थी, इसमें अपने मैट्रिक्स का टॉपिक सभी कंप्लीट हो गए हैं। अपन ने आज दिन की 4 दिन की जो क्लासें थी उनमें मैट्रिक्स का सामान्य परिचय, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स का गुणन, 2 मैट्रिक्स का किस प्रकार गुणन किया जाता है, जो 2 ऑर्डर की समान मैट्रिक्स का किस प्रकार गुणन किया जाता है, या 3 ऑर्डर की समान मैट्रिक्स का किस प्रकार गुणन किया जाता है, या 2 मैट्रिक्स का गुणन तभी किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर समान हो। अगर उनके क्रमांक समान नहीं है, यानी रो और कॉलमों की संख्या समान नहीं है, तो हम उनका गुणन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अपन जो मैट्रिक्स का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अपने मैट्रिक्स के टॉपिक का आज की क्लास का समापन करते हैं। और जो अपने जितने भी दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर मैथ वाले स्टूडेंट हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि उन बच्चों तक पहुंच सके, वो ये मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर सके अपना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।